हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। व्यू ऑफ जवाहरलाल नेहरू ऑन डेमोक्रेसी। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो थे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। हेड अ प्रोफाउंड बिलीव इन डेमोक्रेसी, और इनका बहुत ही बिलीव था डेमोक्रेसी में। एंड हिज व्यू ऑन इट वर शेप्ड बाय हिज विजन ऑफ अ मॉडर्न इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। और इनका जो व्यू था वो किसके द्वारा शेप किया गया था? मॉडर्न इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव इंडिया के द्वारा। हीज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी आर इंटरविंड विथ द कमिटमेंट ऑफ टू सेक्युलरिज्म। इनका जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो जुड़ा हुआ था, इंटरविंड यानी जुड़ा हुआ था कमिटमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज। नेहरू सो डेमोक्रेसी नॉट ओनली एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेहरू सिर्फ डेमोक्रेसी को ऐसे नहीं देखते थे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है, बट एज अ मैकेनिज्म फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। पर एक मैकेनिज्म है, एक विधि है सोशल और इकोनॉमिक बदलाव की। ही बिलीव्ड दैट फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, वो ऐसा मानते थे कि नई नई आज़ाद हुई हुई कंट्री जैसे कि इंडिया है, डेमोक्रेसी हैड टू सर्व द पर्पज ऑफ अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। जो डेमोक्रेसी है वो उसको क्या करना पड़ेगा? एक पर्पस सर्व करना पड़ेगा सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए। पर्टिकुलरली द पुअर, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़, और ख़ास तौर पर गरीबों को, स्त्रियों को और माइनॉरिटीज़ वाले लोगों को। फिर सेकेंड पॉइंट है सेक्युलर एंड इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। नेहरू वॉज द स्टोन्च एडवोकेट ऑफ सेक्युलरिज्म। जो नेहरू थे वो बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक थे सेक्युलरिज्म के, धर्मनिरपेक्षता के। फॉर हिम डेमोक्रेसी कुड नॉट बी सक्सेसफुल। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी कभी भी सफल नहीं हो सकती अनलेस इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, जब तक कि वो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल पर बेस्ड ना हो। वेयर ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड, जहाँ पर सभी रिलीजन कैसे ट्रीट किए जाए? इक्वली, बराबरी से, एंड विथ रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ। ही अपोज्ड एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन, और उन्होंने खिलाफ थे वो हर किसी फॉर्म के जो भी धार्मिक डोमिनेशन, धार्मिक जो दबदबा था उसके, इन पॉलिटिक्स। एंड सो द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट इज एसेंशियल फॉर कंट्रीज यूनिटी, और वो मानते थे कि जो सेपरेशन है धर्म का अलग होना बहुत ज़रूरी है एक कंट्री की यूनिटी के लिए एंड प्रोग्रेस के लिए। ही बिलीव्ड दैट ऑल कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो ये मानते थे कि सारे कास्ट जो है, रिलीजन जो है और कम्युनिटीज़ है, वो सब को पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिकल लाइफ में बिना किसी फियर के और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। नेहरू वॉज डीपली कमिटेड टू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को मानते थे। ही बिलीव्ड दैट अ ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कुड थ्राइव, जब भी एक सही डेमोक्रेसी जो है फल फूल सकती है, इन अ सिस्टम, एक सिस्टम में, वह जहाँ पर लॉज आर अप्लाइड इक्वली, जहाँ पर कानून इक्वली अप्लाइड हो, यानी अमीर पर भी और गरीब पर भी एक ही जैसा कानून हो, एंड रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी उसका रिस्पेक्ट करे उस लॉ का। ही वर्कड टू एंश्योर, उन्होंने काम किया ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, विच वॉज अडोप्टेड इन 1950, जो कि 1950 में अडोप्ट किया गया, एम्बॉडीड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, उसमें वो दे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे, जिसके अंदर क्या क्या हो? इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स हो, फ्रीडम फॉर द पीपल, और फ्रीडम हो लोगों के लिए। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नेहरू बिलीव्ड इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। नेहरू बिलीव करते थे इन स्ट्रेंथन करने में डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। ही एम्फेसाइज्ड टू इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उन्होंने जोर दिया फ्री और फेयर इलेक्शन पे, कि इलेक्शन जो है निःशुल्क होना चाहिए और बिल्कुल फेयर होना चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए। An independent judiciary, a free press and other pillars of democracy that can check the power of state. एक independent judiciary और एक free press and other pillars of democracy, और दूसरी भी जो डेमोक्रेसी के पिलर है वो ही रोक सकते हैं पावर ऑफ स्टेट को।
ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द पॉलिटिकल पार्टीज, वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी बिलीव करते थे, बट विद द आइडिया दैट दे शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, पर इस विचार के साथ कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों के भलाई के लिए काम करना चाहिए, नॉट फॉर सेल्फिश गेन एंड नैरो इंटरेस्ट, ना कि उनके खुद के गेन के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए और खुद के इंटरेस्ट के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर नेहरू डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल प्रोसेस, नेहरू जी के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं थी, बट इट हैड टू बी लिंक्ड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको जुड़ी हुई थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी। ही एनविजन्ड, उन्होंने कल्पना की अ मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स प्लेड अ की रोल इन द इकोनॉमी, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक की रोल निभाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी कंट्री के। हिज विजन ऑफ डेमोक्रेसी वॉज वन, उनका जो विज़न था डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, वो एक ही था, वेयर द फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी वुड रीच द मासेस, जहाँ पर जो ये फ्रूट है डेमोक्रेसी का वो कहाँ तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे, एंड हेल्प एलिमिनेट पॉवर्टी एंड इक्वलिटी, और मदद करे कम करने में पॉवर्टी को और इनइक्वलिटी को। फिर सिक्स्थ पॉइंट है रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, एजुकेशन का क्या रोल है डेमोक्रेसी में। नेहरू बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी कुड ओनली बी फ्लोरिश्ड, डेमोक्रेसी जब ही निखर सकती है एक कंट्री में जहाँ पर लोग जो है एजुकेटेड हो एंड अवेयर, जागरूक हो फ्रॉम देयर राइट्स, उनके राइट्स से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ही व्यू एजुकेशन एज अ टूल फॉर बोथ, वो एजुकेशन को कैसे देखते थे, एक टूल, एक औजार की तरह देखते थे दोनों ही के लिए। किन दोनों के लिए, पर्सनल एंड सोसाइटल एम्पावरमेंट, पर्सनल पावर के लिए भी, पर्सनल शक्ति के लिए भी, और सोसाइटी की शक्ति के लिए भी। एजुकेशन वुड हेल्प द सिटीज़न इन क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन जो है हेल्प करेगी लोगों की थिंकिंग में, स्किल नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। सेवंथ वाला है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, अब जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं नेहरू के हिसाब से। नेहरू जी वॉज वेल अवेयर ऑफ द चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे इन चैलेंजेस से भी, स्पेशली इन अ कंट्री, उस कंट्री में एज डाइवर्स एंड वास्ट एज इंडिया, जो कि इतनी डाइवर्स और इतनी वास्ट हो जैसे कि इंडिया है। ही अंडरस्टूड दैट डेमोक्रेसी कुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, डेमोक्रेसी को ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, एंड दैट इट रिक्वायर्ड नर्चरिंग, और इसको क्या ज़रूरत है, इसको डेमोक्रेसी को पोषण की ज़रूरत है, स्पेशली इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, ख़ास तौर पर गरीबी की हालत में, इलिटरेसी की हालत में, एंड रिलीजियस एंड कम्युनल टेंशन, और धार्मिक और कम्युनल टेंशन की हालत में इसको पोषण की ज़रूरत पड़ेगी डेमोक्रेसी को। नेहरू व्यू ऑन डेमोक्रेसी वॉज वन दैट वॉज क्लोजली टाइड टू द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, जो नेहरू का व्यू था डेमोक्रेसी पर वो एक ही था कि वो क्लोजली बंधा हुआ था, जुड़ा हुआ था सोशल जस्टिस से, समाज में भी बिल्कुल जस्टिस होना चाहिए, सेक्युलरिज्म से, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर हिम, उनके लिए डेमोक्रेसी वॉज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, डेमोक्रेसी जो है सिर्फ इलेक्शन नहीं था, एंड गवर्नेंस, और सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं था, बट अबाउट क्रिएटिंग अ सोसाइटी, पर ये ऐसा था कि किसी एक सोसाइटी को बनाना वेयर पीपल वर फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर जो लोग हो वो आज़ाद हो एक्सप्लॉयटेशन से, एंड कुड लिव विथ डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ वो रह सके। ये थी नेहरू जी की व्यूज़ एंड अबाउट जवाहरलाल नेहरू। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।